ईरान, इजराइल और यूएस की वॉर स्टार्ट होके तकरीबन 6 दिन हो गया। अब ये 6 दिन में कितने लोगों की जान चली गई और कितना नुकसान हुआ हम ये वीडियो में कवर अप करेंगे। लेकिन उससे पहले ईरान के जो प्रेसिडेंट है मसूद पेजेश्कियन, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने वार्निंग दिया है कि इसराइल में जितने भी कंट्री के सिटीजन है इमीडिएटली इसराइल को छोड़कर चले जाओ। 24 घंटे के बाद हम इतना बड़ा अटैक करने वाले कि इसराइल क्या दुनिया में कौन सी भी कंट्री पे इतना बड़ा वॉर नहीं हुआ, हम उतना बड़ा अटैक करने वाले। अगर लोगों को अपनी जान बचाना है तो इमीडिएटली इसराइल छोड़कर निकल जाओ। यूएसए ने भी अपने सिटीजन्स को एक एडवाइजरी वार्निंग दी कि जितने भी लोग यूएसए के जितने भी सिटीजन्स है अभी गल्फ कंट्रीज में स्ट्रक हो गए, वो लोग इमीडिएटली यूएसए वापस आ जाओ। दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, सऊदी अरब, ईरान जितने भी लोग हैं इमीडिएटली, यहाँ तक कि इसराइल में भी जितने अमेरिकन है वो इमीडिएटली सब छोड़कर यहाँ पर आ जाओ। अब ये वॉर देखे सो वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गई। अब इसमें यूके, स्पेन, जर्मन, इटाली और ये साइड से रशिया, चाइना, इंडिया सब इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं वॉर में। हर कोई देखे सो अब ये वॉर में इंक्लूड होना चाह रहा। ईरान में अभी तक 1215 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। उसमें सबसे बड़ा इंसिडेंट देखे सो गर्ल्स स्कूल पे हुआ था, जो कि छोटे मासूम बच्चे, जिसमें 160 से ज़्यादा मासूम बच्चियों की मौत हो गई थी। अगर आप यूएसए में देखें तो यूएसए में तकरीबन 11 सोल्जर्स की मौत हो गई अभी तक, जिसमें से विंग कमांडर भी थे और मिलिट्री के हेड जनरल भी थे, जॉर्ज सी मार्शल, और दूसरे का नाम था हेनरी एच आर्नोल्ड, तीसरे का नाम था रॉबर्ट एम मार्जन, चौथे का नाम था अलेक्जेंडर मार्टिन शेफर्ड। इसमें से जो कि यूएस मिलिट्री के टॉप जनरल्स थे, इनकी मौत हो गई। अगर हम इसराइल में से देखें तो इसराइल में से अभी तक 12 लोगों की मौत हो गई, जिसमें मोस्टली सिटीजन्स थे, और इसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। अगर हम मिडिल ईस्ट की तरफ देखें तो दुबई में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से एक इंडियन, एक पाकिस्तानी, एक नेपाली था, और इसमें तकरीबन 40 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। और दुबई में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यूएस कॉन्सुलेट को उड़ा दिए, और कुछ अमेजोन की बिल्डिंग थी वो भी उड़ा दी। अल्बर्शा, मॉल ऑफ द एमिरेट्स, फाइनेंशियल सेंटर, बहुत सारी जगह पे देखे सो ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करे, और कुछ ड्रोन्स आके नीचे गिरे भी, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पाम जुमेरा और वो साइड भी कुछ होटल्स थे, वहाँ पर भी आके मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करे। उसके बाद अगर आप बहरीन में देखें तो बहरीन में 4 लोगों की मौत हुई, कुवैत में 5 लोगों की मौत हुई, सऊदी अरब में 2 लोगों की मौत हुई, कतर में 11 लोगों की मौत हुई। अभी आंकड़ा इससे ज़्यादा भी है, लेकिन पब्लिकली तो कुछ न्यूज़ चैनल्स वाले बता रहे नहीं। खाली यूएस और इसराइल के जितने भी बिजनेस वगैरह, यूएस कॉन्सुलेट्स, इसराइल कॉन्सुलेट्स वगैरह, उसी को टारगेट कर रहे हैं। इनका पूरा बिजनेस जितना भी मिडिल ईस्ट में उसको तबाह करना चाह रहे। रशिया और चाइना मिलके ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स दिए, और ईरान बहुत जल्दी इसराइल पे न्यूक्लियर वेपन मारने वाला है। मैं आप लोगों को बहुत जल्दी अपडेट करूँगा। जितना हो सका ये वीडियो को शेयर करो और मेरे पेज को फॉलो कर लो। अल्लाह हाफिज़।